चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को डिकोड करने वाले हैं जहां आज का मॉडर्न साइंस सीधे टकराता है एक गांव के 400 साल पुराने श्राप से। बैरमपुर नाम तो बड़ा शांत सा लगता है ना? लेकिन इसके अंदर जो राज दबे हैं वो किसी को भी अंदर तक हिला सकते हैं। हम जिन फैक्ट्स पर आज बात करेंगे उन्हें जानने के बाद ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या हर चीज के पीछे कोई लॉजिक या साइंस खोजना हमेशा सही होता है। इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और डरावने सवाल से। हमारी कहानी की मेन लीड है मेघना। अब मेघना के साथ दिक्कत यह है कि उसे लगातार एक ही भयानक सपना आ रहा है और ये सपना इतना रियल है कि ये साइंस और लॉजिक की धज्जियां उड़ा लेता है। तो सवाल ये है कि क्या सपने सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल होते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी बहुत पुराने सोए हुए जादू की चेतावनी हो। मेघना का ये सपना किसी नॉर्मल स्ट्रेस का नतीजा नहीं लग रहा था, बल्कि ये तो एक साफ साफ खतरे की घंटी थी। अगर हम मेघना के इस सपने की डिटेल्स को देखें तो ये सच में बहुत खौफनाक है। मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट। एकदम सुनसान कोहरे से भरा हुआ जंगल, एक बहुत बड़ा अजीब सा पक्षी जो उसका पीछा कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत पुराना रहस्यमयी पेड़ जिससे एक चमकता हुआ हरे रंग का लिक्विड टपक रहा है। अब ये टपकता हुआ हरा लिक्विड कोई मामूली डिटेल नहीं है, यही वो सबसे बड़ी कड़ी है जो इसे एक नॉर्मल डरावने सपने से हटाकर एक खौफनाक भविष्यवाणी में बदल देती है। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। उस खौफनाक सपने के जंगल से निकलकर हम सीधे सुबह 9 बजे के दिल्ली के एक मॉडर्न अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां सबसे बड़ी टेंशन कोई प्राचीन श्राप नहीं है बल्कि एक कच्चा ऑमलेट है। मेघना अलार्म बजने के बाद लेट उठती है और अपनी लैब पार्टनर इशिता के साथ उसी कच्चे ऑमलेट को लेकर बहस कर रही है। ये शिफ्ट बहुत ही शानदार है। यह हमें बताता है कि मेघना की लाइफ कितनी नॉर्मल और शहरी है। वो एक साइंटिफिक सोच वाली लड़की है जिसका इन भूत प्रेत और लोक कथाओं से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। मेघना और ऋषिता जो बेरमपुर जा रही हैं वो किसी नॉर्मल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए नहीं जा रही हैं। उन्होंने गांव वालों को कहानी सुनाई है कि वो 5 गांवों की लोक कथाओं पर रिसर्च करने आई हैं, लेकिन असल में उनका मिशन कुछ और ही है। वो अपने प्रोफेसर जयदेव के लिए एक ऐसा पुराना रसायन, एक ऐसा एलिक्सर ढूंढ रही हैं जिससे एक साइंटिफिक एंटीडोट बनाया जा सके। मतलब ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स सीक्रेट साइंटिफिक मिशन है। और वो रसायन आखिर है क्या? इसे कहते हैं मृत्युंजय अमृत। पुरानी कहानियों के हिसाब से ये अमरता का अमृत है, एक मिस्टीरियस हरा लिक्विड जो पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पर गौर कीजिए। ये मृत्युंजय अमृत बिल्कुल उसी हरे रंग के लिक्विड जैसा है जो मेघना हर रात अपने उस डरावने सपने में देखती है। वही पेड़, वही चमकता हुआ हरा तरल पदार्थ, एकदम परफेक्ट मैच। ये इत्तेफाक सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इशिता जब दिल्ली की लैब में पुरानी लोक कथाओं की एक धूल भरी किताब खोलती है तो उस किताब के पन्ने पर जो मृत्युंजय अमृत वाले पेड़ की तस्वीर छपी है वो हूबहू वही पेड़ है जो मेघना के सपने में आता है। मतलब एक मॉडर्न रिसर्चर का सबकॉन्शियस माइंड उस गांव में कदम रखने से पहले ही 400 साल पुरानी दंतकथा से कैसे जुड़ सकता है? इसका जवाब साइंस के पास तो बिल्कुल नहीं है। और जब ये दोनों बेरमपुर पहुंचती हैं तो हालात जिस तेजी से बिगड़ते हैं वो सच में डरावना है। टाइमलाइन देखिए। जैसे ही वो गांव के गेट के अंदर आती हैं, पहले मिनट में एक भयंकर आंधी शुरू हो जाती है और सूरज छिप जाता है, मानो वो गांव खुद ही ने अंदर आने से रोक रहा हो। 15 मिनट बाद वो गांव के मुखिया से मिलती हैं और 30 मिनट के अंदर जब वो अपने कमरे में सेटल होने लगती हैं तो अचानक घर और मंदिर के सारे दिए रहस्यमयी तरीके से बुझ जाते हैं। शहर का वो चिल एटीट्यूड अब गांव के खौफ में बदलने लगता है। अब इस गांव का श्राप असल में कितना खतरनाक है, इसे समझने के लिए हमें 400 साल पुरानी एक चेतावनी को सुनना होगा। मदन नाम के एक लड़के को उसके पिता ने कहा था, अगर तुम्हें उनके कदमों की आहट और उनके मंत्र सुनाई दे तो ऐसी जगह छिप जाना जहां से न वो तुम्हें देख सके और न तुम उन्हें। ये कोई नॉर्मल नसीहत नहीं थी, ये सीधे सीधे मौत से बचने की एक खौफनाक तरकीब थी। और मदन के पिता जिस खौफनाक खतरे की बात कर रहे थे वो थे निशिर-मोलो। दंतकथाओं के अनुसार ये 4 सुपरनैचुरल आकृतियां हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाकर चलती हैं और लगातार बम बम बश का मंत्र पढ़ती रहती हैं। कहते हैं कि जिसने भी इन्हें देख लिया उसकी मौत पक्की है। और मदन ने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। नतीजा,
400 साल पहले एक बरगद के पेड़ के पास इन पौराणिक राक्षसों ने उसे बेरहमी से मार डाला था। अब इतनी डरावनी बातें, खराब मौसम, बुझते हुए दिए, इन सब को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए हमारी दोनों साइंटिस्ट आधी रात को एक बहुत बड़ा रिस्क लेती हैं। वो मुखिया और गांव वालों के सोने का वेट करती हैं और फिर मुखिया के बेटे अनुज के साथ उस भयंकर आंधी में बाहर निकल पड़ती हैं। उनका टारगेट राजा सूरजभान का वो वीरान और शापित महल, जहां वो चुपके से घुस जाती हैं। सच कहूं तो साइंस और रिसर्च का ये जुनून उन्हें सीधे एक बहुत बड़े खतरे के मुंह में ले जाता है। इस महल को वीरान पड़े हुए पूरे 400 साल हो चुके हैं। 400 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 4 सदियों से कोई इस महल के अंदर नहीं गया। और यहाँ कहानी का सबसे भयानक पल आता है। मेघना जब उस खंडर के अंदर खड़ी होती है तो उससे अचानक से फील होता है कि उसे इस महल की एक एक चीज जानी पहचानी लग रही है। अब ये कैसे हो सकता है? उसकी यादें इस 400 साल पुरानी शापित जगह से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? और फिर आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का क्लाइमैक्स, जहां एक ही टाइम पर दो बहुत भयानक चीजें होती हैं। एक तरफ बाहर जंगल में संपत और कप्तान नाम के दो जुआरी अपनी आंखों से देखते हैं कि 400 साल बाद निशिरमोलो वापस आ गए हैं। उनके सामने वो ताबूत खुलता है और एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। और ठीक उसी सेकंड महल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज के सामने सालों से जाम पड़ा एक भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। मतलब वो पुराना श्राप अब पूरी तरह से जाग चुका है। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक सवाल खड़ा होता है। क्या मेघना का उस मृत्युंजय अमृत के साथ जो रहस्यमय कनेक्शन था, क्या उसी ने निशिरमोलो को उनकी 400 साल की गहरी नींद से जगा दिया? क्या मॉडर्न साइंस के इस ओवर कॉन्फिडेंस और एक पुराने रहस्यों को जबरदस्ती कुरेदने की कोशिश ने ही इस भयानक श्राप को दोबारा जिंदा कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की लिमिट्स पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।